तो गाइज इकियाई एनर्जी सर्विसेज की फाइनेंशियल ईयर 2025 की फर्स्ट क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की ईपीएस डेटा को छोड़ के। तो गाइज यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कंपनी की इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग इस कंपनी की एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, ईपीएस एंड एंडिंग में हम लोग इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 18,136.81 लाख का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2023 की क्वार्टर एंड मार्च 2024 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 6,361.8 लाख का एंड मार्च 2024 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 8,564.45 लाख का इनकम जनरेट किया था। तो जून 2024 की क्वार्टर में इकियाई एनर्जी सर्विसेज ने बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही कंपैरिजन में, दोनों ही क्वार्टर की कंपैरिजन में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ जून 2024 की क्वार्टर में दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 18,137.63 लाख का खर्चा किया है। मार्च 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 11,473.38 लाख का खर्चा किया था एंड जून 2023 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 9,680.52 लाख का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3.77 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3,327.99 लाख का लॉस पोस्ट किया था एंड मार्च 2024 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 2,910.51 लाख का लॉस इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की ईपीएस, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर के बारे में बात करें तो बोथ ईपीएस का जो वैल्यू है, मतलब दोनों का अलग अलग से मैं बताऊंगा, बेसिक एंड डायलूटेड का अलग अलग से बताऊंगा। यहाँ पे दोनों का सेम टू सेम नहीं है, मतलब बोथ जो डेटा है वो अलग अलग है, दोनों का डेटा अलग अलग है। तो जून का तो सेम है, मतलब जून 2024 का तो सेम है, 0.01 का निकल के आ रहा है। लेकिन अगर जून 2023 का देखा जाए तो बेसिक में निकल के आ रहा है 12.1 का नेगेटिव में एंड डायलूटेड में निकल के आ रहा है 12.06 का नेगेटिव में। एंड अगर मार्च 2023 के बारे में बात करें, सॉरी मार्च 2024 के बारे में अगर बात करें तो मार्च 2024 का जो ईपीएस का वैल्यू निकल के आ रहा है वो 10.57 नेगेटिव में निकल के आ रहा है बेसिक में, डायलूटेड में निकल के आ रहा है 10.55 नेगेटिव में। बाकी जो भी हो, जून 2023 का एंड मार्च 2024 का वैल्यू नेगेटिव में ही है एंड जून 2024 का पॉजिटिव में है। तो कंपनी का जो ईपीएस का ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह बोथ केसेस में पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। और रही बात कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन की, तो जून 2024 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है 0.02 की। बाकी ये तो लॉस मेकिंग थे, मतलब जून 2023 में भी कंपनी लॉस मेकिंग था, मार्च 2024 में भी कंपनी लॉस मेकिंग था। तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन तो क्या ही भाई, दोनों का ही प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में ही था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी पॉजिटिव में ही है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपेरिजन में देख लो या ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपेरिजन में देख लो। तो ओवरऑल अगर बात करें तो जून 2024 की क्वार्टर में एकीआई एनर्जी सर्विसेज ने, ईकेआई एनर्जी सर्विसेज ने बोथ केसेस में, मतलब चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ओवरऑल देख लो, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ओवरऑल देख लो, हर एक जगह पे कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं यही बोलूँगा कि कंपनी ने हर एक जगह पे छोटी मोटी हर एक जगह पे कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। सो ओवरऑल कंपनी की रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है जून 2024 की।